प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। राजे ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਆਡ੍ਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर का मैथड वाला किया से ਆਪਾਂ विधि। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਾਂਗੇ डिस्क्रिमिनेंट मैथड। पहले ਆਪਾਂ पिछले लास्ट टॉपिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ कि डिस्क्रिमिनेंट मैथड ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ठीक है राजे, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਰੂਟ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਰੂਟ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ax ਸਕੁਅਰ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहला स्टैप आप करते होंगे थे कि a ना डिवाइड करते थे। जो आप a ना डिवाइड करांगे सारे तो a ना कैंसल होगा, की रहेगा अपने होगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a एक्स तो आप इधर ले जाएंगे माइनस c बटा a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैकेंड स्टैप आप करते होंगे राजे, सैकेंड स्टैप आप करते थे जी आह वाली वैल्यूज होंगी है ये की कर देंगे थे आप हाफ कर देंगे थे कि अपने को वैल्यूज है बी बाय ए, ये आप हाफ किया 1/2 किया तो की आ गया बी बाय 2a हैगी। उस बाद की कर देंगे थे आप इधर अजे स्केयर करते थे तो स्केयर करके की आ गया बी स्केयर बाय 4a स्केयर। आप की करना है कि जी ये वैल्यूज आई है पहला की कर देंगे थे हाफ जी वाली मिडल टर्म होंगी है। ठीक है, फिर वो की करते थे वो स्केयर कर देंगे थे वही टर्म जी आ गई वो इधर लैफ्ट हैंड साइड से जोड़ देनी और राइट हैंड साइड से भी जोड़ देंगे राजे। तो अपने को की बन जाएगा राजे एक्स स्केयर प्लस बी बाय ए एक्स, इतने आप ऐड किया बी स्केयर बाय 4a स्केयर, सेम इधर ऐड किया माइनस सी बाय ए प्लस बी स्केयर बाय 4a स्केयर। ठीक है जी, हम आपको पता है कि आह जो कंप्लीट स्केयर की मतलब कि असं जी वाली वैल्यू होंगी वो कंप्लीट स्केयर के आ जाएगी। आपको की बन जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्केयर, यही लिखी होता। ठीक है, अपने दिमाग में हमेशा माइंड च रखना स्केयर कि कंप्लीट होंगे जो आप देख लिखते ना हाफ किया बस वही कंप्लीटिंग स्केयर चाहना होगा जी। उस बाद कि आप सॉल्व करेंगे एलसीएम अपने एलसीएम की आ जाऊगा जी वड्डी टर्म कि 4a स्केयर, आपको 4a स्केयर एलसीएम आ गया। ठीक है, जो आप ए डिवाइड करा 4a स्केयर एक ए कट्टी गई। ठीक है, एक ए कैंसिल करता कला की रहेगा 4a रह गया, 4a आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो की बन गया 4ac बन गया। ठीक है, जब आप इधर डिवाइड कराएंगे एक ए नाल ए कैंसिल हो जाऊ तो कला की रहेगा 4a आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सी नाल की बन गया 4ac माइनस अगे। हम आप इधर डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आ गया तो अपने को कला की रह गया बी स्केयर आ गया। हम अपने की है एक्स प्लस बी बाय 2a द होल स्केयर, इन प्रॉपर ढंग लिख लो। पहले आप लिख लें बी स्केयर माइनस 4ac बाय 4a स्केयर। फिर मतलब कि जैसे स्टैप कि जो स्केयर उधर जाता है तो की बन जाता है स्केयर रूट बन जाता है तो साइन दोनों लग जाते हैं। अपने को आ जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a, जो स्केयर इधर गया तो बन गया अपने को स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बटा 4a स्केयर। ठीक है, अपने को ये बन गया साइन दोनों ही जोड़े, आप की लाओगे दोनों साइन प्लस और माइनस। ठीक है ना जी, हम अपने को आ गया एक्स प्लस बी बाय 2a। ठीक है ना जी, हम आपको की आ गया प्लस माइनस साइन लाता बी स्केयर माइनस 4ac, जो आप स्केयर रूट कर देंगे तो 4 का की होंगे 2 तो कल ए स्केयर का की आ जाऊगा 2a आ जाऊगा। ठीक है ना जी, हम अपने को की है जी आह प्लस इधर आके की हो जाएगा अपने को माइनस तो की बन गया अपने को एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a माइनस हो गया तो दोनों साइन ला देंगे प्लस माइनस तो की आ गया अपने को इतने बी स्केयर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है ना जी, दोनों से सेम एलसीएम है 2a लाता तो की आ गया ऊपर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है ना जी, कंप्लीट स्केयर चलो हम डिस्क्रिमिनेंट मैथड कितों बने इतों एक बार जी। हम जी आ वाली सेंटर वाली वैल्यूज होंगी जी ना जी आह होंगी ये होंगे डी डिस्क्रिमिनेंट होंगे डी इज इक्वल टू की वैल्यूज है बी स्केयर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होंगे। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈल्यू ਤੇ डिपेंड करता है कि रूट फाइंड आउट होंगे कि नहीं होंगे, रियल होंगे अनरियल होंगे। ठीक है, हम की है जी जे इतने वैल्यूज मान लो जे प्लस की आ गई 0 तो वड्डी आ गई मान लो 4 9 16 या कुछ आप 27 30 मतलब प्लस के वैल्यूज आ गई इट मीन ये जो रूट्स है वो की है रियल्स है। मतलब कि जे ये वैल्यू 0 तो वड्डी आ गई मतलब प्लस च आ गई 0 तो वड्डी कोई वैल्यू ला लो 1 2 3 4 5 6
तो अपने को जो डी की वैल्यू की है 0 तो वड्डी आई तो की होंगे रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स की होंगे राजे रियल होंगे जे अपने पास डिस्क्रिमिनेंट से राजे b² माइनस 4ac जे ये वैल्यूज अपने को 0 ही आ गई। ठीक है, ये आंसर ही 0 आ गया तो जे 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स आर इक्वल की होंगे रूट्स आर इक्वल मतलब जो एक्स दी आप दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है ना जी, हम आप की है इतने मैं लिखा सी रूट्स आर रियल रियल भी होंगे तो दोनों को जो 0 तो वड्डा आ गया डिफरेंट आ जाएंगे वो एक बार प्लस ना निकल गए एक बार कादे ना निकल गए माइनस ना निकल गए इट मीन दोनों वैल्यूज क्या होंगे डिफरेंट होंगे तो आप लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब की है पंजाबी च ਜਿਹੜੇ मूल है वास्तविक ਅਤੇ असमान ਹਨ वास्तविक ਤੇ असमान। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ रूट्स ਆ ਤਾਂ इक्वल है वैल्यूज ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ठीक है, रियल एंड इक्वल एंड रियल ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ मूल है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਰਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ डी की वैल्यू जो मान लो राजे आपको b² माइनस 4ac 0 तो छोटी आ गई 0 तो छोटी मतलब नेगेटिव -1 -2 -3 -4 आ गया तो आप लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल क्योंकि राजे आप नैगेटिव वैल्यूज का रूट हजे अपने 10th लैवल तक है नहीं संभव नहीं है। ठीक है, नैगेटिव वैल्यू का रूट की है 10th लैवल तक की है संभव नहीं है। ठीक है, जो आप हायर क्लास लो कि यदि प्रोसैस अगों होर चेंज हो जाता है तो बस तुम ये तीनों रूल याद रखने हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट या 0 तो वड्डा मुल आ गया तो की आएंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जे बराबर आ गया तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जे अपने को की अगर जे लैस दैन आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, जे नॉट रियल लिखता तो इट मीन आप रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उत्थे क्वेश्चन एज ए जो थोड़ा डी नैगेटिव है तुम लिखोगे वी हैव नॉट फाइंड इट्स रूट्स। ठीक है, नॉट जीरो से ऐसे जीरो से फाइंड आउट नहीं कर सकते वो अगर प्रोसैस करने की लोड़ नहीं। कई बच्चे की करते मान लो -16 आ गया वो पता नहीं होता कि -16 बस 4 लिख देंगे वो माइनस की कोई वैल्यू नहीं समझते। अगर माइंड च रखना है कि जो नैगेटिव आ गई नैगेटिव तो आप डी नहीं कर सकते राजे तो आप रूट को उत्थे ही छोड़ देना। ठीक है, इस बाद आप नैक्सट करांगे इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन है राजे पहले रिलेटेड करांगे। हुण उस आप दसना है कि उन्होंने कहा कि वेरीफाई करो कि रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, वो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो बाद ही पता लगेगा। कुछ क्वेश्चन कराएंगे 2x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, एक आप क्वेश्चन सिंपल वाला करांगे एक करांगे आप 3x² - 4√3x प्लस 4 = 0। आप दसना है कि इन्होंने कहना दसो कि रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। हम आप सॉल्व करेंगे राजे इतनी सॉरी फाइंड माइनस चलो राजे हम आप पहले आप इक्वेशन की होंगी सी आही होंगी सी ना राजे ax² + bx + c पहले इधर कंपेयर करके तुम a ते b c की वैल्यू लिखनी है। a अपने को की है a = 2 पहले जितने क्वेश्चन शुरू करना राजे पहले ए बी सी फाइंड आउट करके लिखना है कि कौन कौन है। ठीक है, कि वैल्यूज ए बी सी दी है उस बाद फॉर्मूले पुट आउट करने हम आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला की राजे b = b² - 4ac। ठीक है, यही ना अपना फॉर्मूला और आप की है इस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करांगे। ठीक है, राजे फॉर्मूला माइंड च रखना है। ये सब तो ईजी मैथड है ना जी। तुम जो क्वेश्चन होंगे है बाई फैक्टर मैथड वाले कई पेपर के क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा फैक्टर बनाने नहीं आते कि किहड़े दो डिजिट लिए जिन्हें मल्टीप्लाई करिए या प्लस करिए नहीं होना तो वो कन्फ्यूज नहीं होना। तुम एकदम चक के यही मैथड ना सॉल्व करो सेम टू सेम आंसर वही आऊगा जो उधर आऊगा तो जो कि इस मैथड ना आऊगा। ठीक है ना जी, हम कि अपने को इतने वैल्यूज पुट करेंगे आप d = b की वैल्यू पुट करो -3 है ऊपर स्केयर ब्रैकेट च पाके लिखना है राजे। ये नहीं कि -3 का स्केयर लिख दो वो मतलब कि होगा 3 × 3 बन जाएगा -3 ब्रैकेट च पाना 4 × a की वैल्यू पुट करती 2 तो c की वैल्यू पुट करती 5 3 का स्केयर क्या आ जाएगा राजे 9 क्योंकि माइनस का स्केयर करेंगे तो माइनस का स्केयर हमेशा की होंगे राजे प्लस होंगे क्योंकि ऊपर ईवन पावर है जे 3 पावर होंगे अपना नैगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हम क्या आ जाए 4 × 2 की 8 × 5 कितना हो गया
40 ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 9 माइनस कितना कितना आ गया अपने को -31 आ गया। एक ही आ गई 0 तो छोटी आ गई ना वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो आप हम इसे की लिखांगे रिजल्ट तो दिस वन क्वेश्चन हैज नो रियल रूट। ठीक है आप लिखेंगे दिस क्वेश्चन हैज नो रियल रूट। अपना क्वेश्चन इतनी चेक खत्म हो गया, चेकआउट हो गई थी कि रूट एग्जिस्ट कर देगा। तो जो पूछो कि रूट एग्जिस्ट कर दे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना जी। नैक्सट देखो राजे हम इन फिर कंपेयर करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c और नीचे लिख लिया करो जी, कंपेयर करने सौखे रहते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है राजे -4√3 तो c की वैल्यू कितनी है राजे 4 है। ठीक है ना जी। हम आप करेंगे डिस्क्रिमिनेंट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ d = ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ b² - 4ac। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -4√3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ -4 × 3 × 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 4√3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 4 × 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊ 3। 16 × 3 कितना आ गया 48 आ गया। कैलकुलेटर वैल्यू कितनी आ गई 48। 4 × 4 16 16 × 3 कितना आ गया 48 आ गया। देखिए इक्वल आ गया 0 दे मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो आप इसे यदि नेचर की लिखेंगे अगर रूट्स आर इक्वल रियल एंड इक्वल लिखेंगे तो ले लेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इतने हम आप पहले नेचर पता करना क्या जी आपको कहेंगे फाइंड आउट दिस रूट। ठीक है वो आप हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन च करेंगे कि फाइंड आउट करने आप कंप्लीट स्केलर रह जी मैथड किया सी x = की कढ़े से आप -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा की सी 2a। हम ध्यान रखो कि वैल्यू सी d की वैल्यू सी राजे d दी। हम जो आप रूट फाइंड आउट करने हैं तो आपके वाल की आ जाएगा तो अलग अलग करके कर सकते हो -b प्लस √d/2a। पहले एक कलर प्लस ना कर लो फिर x = -b -√d/2। थोड़ी मर्जी है जिम्मे थोड़ा सौखा लगता चीज इकट्ठा करना तो इकट्ठा कर सकते हो तो अलग अलग करना तो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है ना जी। हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2, b की वैल्यू कितनी राजे -6, c की वैल्यू कितनी राजे अपने को 3। ठीक है हम वैल्यू पुट आप फॉर्मूला लिखा पहला वैल्यू पुट करती है अपना -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। 6 का स्क्वायर कितना 36 8 3 का कितना 24। और डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12 आ गई। ठीक है और देखो राजे ये हम डिपेंड कर रहे हो हम अपने इतने लिख देंगे ग्रेटर देन 0 आ गया। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मतलब रूट्स की है वास्तविक ਅਤੇ भिन्न भिन्न ਹਨ। ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ भिन्न भिन्न ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਵਰਗਮੂਲ डी कर लिया वर्गमूल डी कितना वर्गमूल 12 के स्पेक्टर बना लो 2 × 2 4 4 × 3 12 क्योंकि रूट के किन्ने का पेयर बनता है टोटल पेयर बनता है। एक 2 बाहर आ गया तो कला कौन रह गया √3 मतलब रूट डी की वैल्यूज आ गई। हम आप फाइंड आउट करेंगे ये वैल्यूज फॉर्मूला अलग अलग लिख दो। एक कोई प्लस च लिखता रहा इधर लाइन मार के इधर की लिखता माइनस च लिखता। ठीक है ना जी। हम ये आप वैल्यूज पुट करेंगे जी वैल्यूज पुट करेंगे आप पहले आपके को = -b भी लाता वाला फिर b की वैल्यू पुट करो -6 प्लस और √d की वैल्यू आप कड़ी बैठे की है √2√3 2 × a की वैल्यू कितनी है 2। हम देखो आप की आ जाएगा माइनस माइनस की बन गया +6 प्लस √2/3 नीचे की आएगा 4। ठीक है ना जी। सेम जो आप उधर भी सॉल्व करेंगे हम ये देखो राजे आ दोनों कि टेबल से जाते 2 के टेबल से उन्होंने दो की कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा x = जाते 2 के टेबल 2 × 3 लिखता है या 2 × 1 है ना 2 कॉमन 3 प्लस √3
बाय 4, 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ਦਾ 4 आ गया। ਜਿਹੜਾ तुम्हें कॉमन करना औखा लग रहा तो तुम सिंपल एवं ही कर सकते हो, दोवां दे नीचे लग लगा दो 6/4 2 रूट 3/4 एवं करो तो भी सही है। 2 3 आ गया, 2 1 तो भी आंसर आ गया की आ गया 3 प्लस रूट 3 नीचे दिया दोवां दा सेम जे लग लग करके लिखना तो लग लग 3/2 प्लस रूट 3/2 अलग अलग सेम रहे। हम इधर वैल्यू पुट कर दी, इधर वैल्यू पुट कर दो राजे, माइनस लगा के -6 बी वैल्यू पुट कर दी, -2 रूट 3 2 × 2 और 6 -2 रूट 3/4 और डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे 6/4 2 रूट 3/4 2 जगह बच्चे कटेगा 2 3 का 6 2 2 का 4 2 1 का 2 2 2 का 4 ये आंसर आ गया 3/2 माइनस रूट 3/2। ऐसे लिख के लिखांगे आपको बोल एक प्लस आ गया, एक काटे आ गया, माइनस आ गया, इसमें दोनों के रूट से अपने को क्या है डिफरेंट आ गया। अगर तुम ये रिलेटेड जो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज तुम आप खुद ट्राई करके देखने, ठीक है। हम तो एक होर डिफरेंट जो क्वेश्चन आए इन्होंने ए बी सी के कोई चीज़ मिसिंग होती है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको इक्वेशन दी है, कहते कंडीशन की दी है इफ रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो इक्वल अपने को डी इक्वल की 0 इक्वल। पहला इक्वेशन की अपने को के एक्स क्योंकि प्रॉपर पता नहीं लग रहा क्वाड्रेटिक है कि नहीं अपन बनानी पड़ेगी। पहले के एक्स में 1 ना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के एक्स में 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स में एक्स ना मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर बन गया, फिर 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे 2 के एक्स बन गया प्लस 6 इक्वल टू 0। हम कंपेयर करेंगे ए की थां ते की है के, बी की थां ते की है 2k, तो सी की थां ते की है 6। मतलब ए की थां ते की अपने को के, बी की थां ते की अपने को -2k, सी की थां ते की अपने को 6। हम डिस्क्रिमिनेट कर दो, हम ये अपन दिता है इक्वल है, ठीक कंडीशन दी है ना इक्वल है, डी की वैल्यू की 0 की इक्वल है, वैल्यूज पुट कर दो। टू के बोला 2 का स्क्वायर कितना 4, के का स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 6 24 के इज इक्वल टू के 0 लिखा है। हूँ आके आप फैक्टर बना दो 4 × के लिखा है ना, इनू लिख देंगे 6 × 4 टू के इज इक्वल टू 0 की कॉमन आ गया है, एक दोनों पासे 4 कॉमन है, एक के दोनों पासे के कॉमन है, जो कॉमन है वो बाहर कर लो, 4 के बाहर आ गया, बिच कौन रह गया के -6। दो वैल्यूज बन गया, एक की आ गया 4k इज इक्वल टू 0 आ गया, दूजा केड़ा आ गया k -6 इज इक्वल टू 0। इतों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4, नीचे चले जाओगे, इतों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, 0 में 4 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी 0, k की कितनी दो वैल्यूज आ गई, एक की आ गई 0 तो दूसरी की आ गई 6 आ गई। इस तरह क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व करना है, ठीक है राजे। तो एक्सरसाइज से आपको राजे 4.4 ये सारे पेपर क्वेश्चन की राजे रिवीजन करनी, रिवाइज करना, जो कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने इनबॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो राजे। धन्यवाद।